नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डॉग बाइट्स की। लगातार जो डॉग्स का आतंक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इंदौर नगर निगम की बात की जाए तो 2014 से अब तक कुत्तों की नसबंदी के लिए 35 करोड़ से ज़्यादा का खर्च हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके लगातार जो संख्या है वो डॉग्स की लगातार बढ़ रही है। और जो डॉग बाइट्स के मामले वो भी लगातार सामने आ रही है। जो लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एंटी रेबिस क्लिनिक के बाहर की है, जहाँ पर जो डॉग्स काटते हैं उसके बाद यहाँ पर लोग जो है वो इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुँच रहे हैं। जो लोग हैं वो जिनको इंजेक्शन लगे उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है, बढ़िया। डॉग ने काटा है? डॉग कहाँ पर काट लिया था? पैर में काटा था, लेफ्ट में। कैसे गई? एक्चुअली मैं वॉक में होटल जा रहा था मीटिंग के लिए, तो एकदम से आया और कट कर गया। अच्छा, क्या लग रहा है कि लगातार जो डॉग बाइट्स के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं? कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? काफ़ी सर, बहुत काफ़ी, मतलब अधिकतर केसेस आप देखेंगे, आप ही देख रहे हो कितनी भीड़ है। डॉग बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ इलाज नहीं कर रही सरकार नगर निगम की। इनको बस नसबंदी करके चले जाती है, वो भी आधे की होती है, आधे की नहीं होती। लेकिन नसबंदी पे 2014 से अभी तक तो 35 करोड़ रुपए निगम खर्च कर चुका है। इनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए ना सर। एक्चुअल में क्या है कि जो डीएम की आते उनको पकड़ के ले जाएं या कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या इनकी बढ़ती जा रही है और ये जो अभी एटमॉस्फेयर चल रहा है यहाँ, इसमें ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं लोग, एग्रेसिव हो जाते हैं, पकड़ लेते हैं। अच्छा, छोटे बच्चों को लेकर भी कहीं ना कहीं परेशानियाँ रहती होंगी, एक डर रहता है। अभी 6 मंथ पहले मेरे बेबी को ही काटा था। वो खेल रहा था, हम गए थे एक जगह, तो वहाँ पर उसको काट खाया था बच्चे को। अब क्या कर सकते हैं सर। जो लोग हैं वो ज़रूर यहाँ पर खासे परेशान हैं, क्योंकि लगातार डॉग बाइट्स के जो मामले हैं वो लगातार सामने आते हैं। जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या हाल है आपके? ये डॉग ने काट लिया सर, गुनाह से आया था मैं। हाँ। तो कुछ काम से और इसमें लगा हूँ सुबह से इलाज। अच्छा, इंदौर काहे के लिए आए थे आप? थोड़े ऐसे काम से आया था। अच्छा, हाँ। तो आपको ही काटा है? मेरे को ही काटा है। कहाँ पर थे आप, कौन सी कॉलोनी में थे? ये गांधीनगर में था सर। अच्छा, कैसे काट लिया? ऐसे में बस से निकल के उतर के जा रहा था, तो पीछे से आके एकदम 2 कुत्ते थे, एक ने काटा है, दूसरा भूखता हुआ रह गया था। अच्छा, क्या अब इंदौर आने में भी डर लगने लगा है कि डॉग का आतंक जो है यहाँ पर? बिल्कुल सर, लगने लगा है। तो लोग जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर डॉग्स जो है वो अपना शिकार बना रहे हैं। दादा क्या हाल है? बढ़िया दादा साहब। डॉग ने काट लिया? जी सर। कहाँ पर थे आप जो काट लिया? मेरे को 78 में, विजयनगर 78। अच्छा, क्या लग रहा है अब जो लगातार डॉग जो अटैक कर रहे हैं, इनसे एक डर का माहौल है? छोटे बच्चे जो घर में रहते हैं उनका भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कॉलोनी में बहुत सारे कुत्ते हैं सर, फालतू घूम रहे हैं वो। बस उनको बंदोबस्त करना ही चाहिए, क्योंकि मेरे को काट खाया ना, बिल्कुल बाइक से निकल के उतरा और बिल्कुल पकड़ लिया उन्हें, ये पार्क की साइड में। लेकिन नगर निगम तो यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है नसबंदी पर। लग रहा है कि कमी आई है? कमी आई है ना सर, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल नगर निगम को पक्ष में बोल रहा हूँ कि नगर निगम को ये चीज़ें देखनी चाहिए सर। नहीं, जो कुत्तों की संख्या लगातार देख रहे हैं हम, उसमें कमी आई है 2014 से अभी तक, या फिर बढ़ गए हैं? बढ़ ही गए सर, अभी तो इंदौर के अंदर तो बहुत बड़े हुए हैं सर। तो नगर निगम तो दावा कर रहा है कि हम लोगों ने 35 करोड़ रुपए खर्च किया है और कुत्तों की नसबंदी की है, जनसंख्या नहीं बढ़ रही है डॉग्स की। तो बताएं ना सर, नगर पालिका वो दे हमको। क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार हुआ है सर, बिल्कुल। तो क्या हाल है आपके? बस सर, कहाँ से हो? इंदौर से ही, लोकल इंदौर से ही है। अच्छा, लगातार जो डॉग बाइट्स के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, कितना डर लगता है आजकल घर से निकलने में, रात में, देर रात निकलने में? सर अब जो रात में वैसे हम तो नहीं निकलते ज़्यादा, बट ये दिन में ही काट लिया होता तो। अच्छा, बच्चों में भी डर का माहौल रहता होगा घर में, परिवार में? जो बाहर स्ट्रीट डॉग है वो तो देखिए है ही थोड़ा सा। अच्छा, आप भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, किसको लगवा रहे हैं इंजेक्शन? मेरे हस्बैंड को लगवाया। कल शाम को वो बच्ची ने देख लिया तो वो घर से बाहर ही नहीं निकल रही, आज स्कूल भी नहीं गई, बोले कुत्ता काट लेगा। अच्छा, कितना डर का माहौल है कि जो डॉग काट रहे हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम तो देख रहे हैं ना, न्यूज़ में भी देख रहे हैं, मॉल में भी देख रहे हैं, कुत्ते ने काट लिया। वो 2-3 दिन से मॉल में देख रहे हो, कल शाम को ये हादसा हो गया इनके साथ। अच्छा, कितना डर लगता है आप कुत्तों को देखकर? शाम को जब मैं काम से आ रहा था तो वहीं आके काटा हूँ यहाँ पे। तो अस्पताल में जो है वो लगातार यहाँ पर डॉग बाइट्स के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। भीड़ जो है वो लगातार यहाँ पर देखी जा रही है और यहाँ के आंकड़े अगर देखा जाए तो प्रतिदिन 400 से 500 लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन कराने के लिए पहुँचते हैं। जी, सारे लोग बैठे थे इनके पास में, लेकिन कोई भी हेल्प करने नहीं आया। देखे नहीं उनकी तरफ, कुत्ते ने काट लिया तो अपन देखे, पर कोई भी नहीं बोला।
आया भी नहीं उठ के देखने, क्योंकि उनका पला हुआ कुत्ता था। अब मैं यहाँ से जाऊँगी फिर मैं कंप्लेन करूँगी उनकी, जिनका भी कुत्ता है उनको कंप्लेन तो करनी पड़ेगी ना। जब भी ले जाएंगे नगर निगम वाले, ऐसे तो लेके नहीं जाएंगे। बिल्कुल, जो पालतू डॉग्स हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आतंक मचाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या हाल है भाई? ठीक है। कहाँ से हो? इंदौर बड़े पलटन। अच्छा, क्या डॉग्स ने काट लिया? कैसे काटा? पीछे से आकर एकदम से काट लिया। कितना डर लगता है आजकल डॉग्स को देखकर सड़क पर? बहुत ज़्यादा। क्या लगातार आपको लग रहा है कि इनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है, सड़क पर नजर आ रही है? बढ़ रही है। पालतू कुत्ते भी काट रहे हैं। मेरे को तो पालतू कुत्ते ने काटा, 60,000 रुपये कुत्ता था वो। अच्छा, क्या लग रहा है कि लगातार संख्या जो है वो? मेरी ही कॉलोनी में कम से कम 2 बार वो बच्चे दे चुकी है और कल ही मुझे बाइट किया, और लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। मैंने कल कंप्लेंट भी करी नगर निगम में, पर कोई एक्शन नहीं हुआ नगर निगम की तरफ से। नगर निगम तो यहाँ दावा कर रही है कि 2014 से लेकर 2025 तक 35 करोड़ रुपए खर्च किया है, जो आप लोगों का टैक्स, हम लोगों का टैक्स जो हम नगर निगम को देते हैं। वार्ड 14 में मैं रहता हूँ, जोन लगता है वहाँ पर। उस जोन में जाके कंप्लेंट करी। इवन मैंने मैसेज किया हुआ है, जो जुनेद करके हैं जो नगर निगम में, वो बोलते ठीक है हम देखते हैं, हम करते हैं, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब छोटी गुड़िया है मेरी, वो बाहर निकलने से डरने लग गई है इस कारण। लेकिन आप भी नौकरी पे रहते होंगे तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल रहता होगा कि घर पर बच्ची है और डॉग बाइट ना कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, ये डर बना रहता है कि कहीं मेरे बच्चों को कहीं बाइट ना कर ले गई, इसलिए घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। अच्छा, क्या लग रहा है एग्रेसिव होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि शहर जो है स्वच्छता में नंबर 1 आ गया, जगह जगह पर जो कचरे की पेटियां रखी थी जिनसे उनका पेट भराता था वो भी अब खत्म होता जा रहा है। अगर इनको कुछ खाने को मिले, नगर निगम कोई फूड जोन बनाए इनके लिए, तो शायद ये कमी आएगी। तो सबसे पहले तो नसबंदी होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल नहीं होगा तो खाना कितना भी दे दो। अब मेरे ही कॉलोनी में दूसरे भी लोग हैं जो खाना देने के बाद भी उनको भी बाइट किया हुआ है, उनको प्रॉपर खाना मिल रहा है तो भी बाइट किया जा रहा है। तो ये कोई समाधान नहीं है। समाधान एक्चुअली देखा जाए तो इनको कंट्रोल करना होगा, मतलब जितना कंट्रोल कर सके। अब मेरी कॉलोनी के अंदर ही मैं बता रहा हूँ 20 से 25 कुत्ते हैं, 20 से 25 कुत्ते के बच्चे हैं, तो वो एक लगातार इस पर कंट्रोल तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, लगातार जो कुत्तों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, डॉग्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। और मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में जो वैक्सीनेशन है वो किया जाता है। जो यहाँ की नर्स हैं वो मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। मैम, प्रतिदिन कितने इंजेक्शंस आप लोग अभी लगा रहे हैं? न्यू वाले आ जाते हैं 200 से 250, कभी 150 न्यू पेशेंट रोज, और ऐसे मतलब डोज लगाते हैं हम 600, 700, 500, ये डोज तो डेली लगाते हैं प्रतिदिन। अगर उसमें छोटे बच्चे भी आते होंगे, जिनको बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, सभी प्रकार के। अगर पिछले हम 1 साल का डेटा देखें तो आप लंबे समय से यहाँ पर हैं, तो क्या वाकई में लगातार जो पेशेंट है वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, कम नहीं हुए, वैसे बढ़ रहे हैं। हाँ, 13,000 14,000 डोज लग जाते हैं हर महीने के, और साल के तो लाखों पे जाते हैं डोज, और ऐसे हो जाते हैं मतलब 3-4 हज़ार नए मंथ के, 4,000 कभी 5,000 मंथ के लगातार बढ़ते हैं। लगातार। अच्छा मैम, डॉग जब काट लेता है तो किस प्रकार के प्रिकॉशंस रखना चाहिए, व्यक्ति को क्या करना चाहिए पहले ही? ताकि अगर काट लेता है तो सबसे पहले तो उसको बहते हुए पानी से धोना चाहिए। हम उनको ये राय देते हैं, सबको जो आता है उनको भी कहते हैं कि बहते पानी से, कपड़े धोने के साबुन से 15 मिनट तक धोना चाहिए, है ना, मतलब 7 दिन तक तो धो। और जैसे तुरंत आज काटा है तो अगर दिन में काटा तो आप तुरंत हॉस्पिटल आओ, ये सुबह से शाम तक खुला रहता है, कोई त्यौहार की यहाँ छुट्टी नहीं रहती है, हमेशा ही चालू रहता है। और उसके बाद अगर नहीं आ पाए तो 24 घंटे के अंदर तो आ ही जाओ, तो यहाँ आके डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर देखो, हम इंजेक्शन लगा देते हैं। पहले के समय में 14 इंजेक्शन शायद लगते थे, अब कितने इंजेक्शंस लगते हैं? 4, जैसे आरडी लगाते तो 4 और आईएम लगाते तो 5। तो जो लोग हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में भी लगवाते होंगे, तो प्राइवेट का आंकड़ा अलग रहता है? प्राइवेट कब में आते हैं, वैसे तो लगवाते नहीं है, काफ़ी सभी को यहाँ का विश्वास है। एक दो कभी लगवा के आते हैं तो फिर हम उनको इंट्रामस्कुलर लगा देते हैं उनकी डोज के हिसाब से, उनको कब लगा, अब हमको कब लगाना है, हिसाब से लगा देते हैं। अच्छा मैम, आप भी इंदौर में ही रहते हैं, जी हाँ। कितना डर लगता है, क्योंकि लगातार आप तो यहाँ पर इंजेक्शंस लगा रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो जब डॉग दिख जाता है तो आप में भी कितना डर रहता है? गाड़ी रोक लेता है मेरा बेटा तो कि मम्मी कहीं काट नहीं ले इतना खौफ है डॉगी का। माहौल है। हाँ, ये तो है, ये तो सही है। बिल्कुल, जो अस्पताल का स्टाफ है वो भी कहीं ना कहीं डरता है, क्योंकि जिस तरीके से वो घर से निकलते हैं और
जाते हैं तो डॉग्स जब नज़र आते हैं तो एक डर का माहौल रहता है। एक छोटा बच्चा जो है उसको भी शायद डॉग बाइट हुआ है। मैम कितना डर रहता है डॉग्स के लिए? आप लगातार यहाँ पर इंजेक्शंस लगा रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो आप जब निकलते हैं डॉग्स को देखते हैं तो डर लगता है आपको भी? जी सर, हम लोग तो स्कूटी से आते हैं, हेलमेट भी लगाए रहते हैं तो पीछे कितने बार पड़ गए हैं। अगर अपन तेज भागो तो वो दौड़ाते हैं, इसलिए हम लोग रुक जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। डर तो लगता है सर। फिर यहाँ भी ड्यूटी पे आते हैं तो हम लोग बहुत कांटेक्ट में आते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। हम लोग भी सारे स्टाफ 6-6 महीने में प्रिकॉशन डोज लगाते हैं। 6-6 महीने में प्रिकॉशन डोज लगाते हैं। मैम लगातार आप इंजेक्शन यहाँ पर लगा रही हैं, आप भी आते हैं घर से, कितना डर रहता है डॉग्स का रास्ते में भी? बहुत डर रहता है। गाड़ी भी चलाते हैं तो पीछे पड़ जाते हैं डॉग्स। धीमी करनी पड़ती है गाड़ी। अच्छा, प्रतिदिन आप कितने इंजेक्शन अभी यहाँ पर लगा रही हैं लगातार हम देखें? कल का हमारे केसेस है टोटल 600 पार कुछ 611। क्योंकि आप लगातार लोगों को देख रहे हैं कि इंजेक्शंस यहाँ लग रहे हैं, तो डॉग्स को देखकर भी डर लगने लगता है खुद ही के? हमको तो लगता है डर। क्या लग रहा है इसमें कड़े कदम उठाना चाहिए नगर निगम को? क्या नगर निगम को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए? हाँ, सेफ्टी मेजर्स तो उठाना चाहिए क्योंकि पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। हम इस एरिया में छोड़ देंगे तो डॉगी तो काटेंगे ना। बिल्कुल। जिस तरीके से नगर निगम यहाँ पर दावा कर रहा है कि 35 करोड़ से ज़्यादा नसबंदी पर खर्च अब तक हो चुका है, लेकिन लगातार जो हम यहाँ पर संख्या देख रहे हैं प्रतिदिन वैक्सीनेशंस की लगातार बढ़ रही है, लोग जो है वो वैक्सीनेशन के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। दादा क्या हाल है? बढ़िया। डॉग ने काट लिया? हाँ, अच्छा, लगातार संख्या बढ़ रही है कुत्तों की, क्या लग रहा है? वो तो बढ़ तो रही है, पहले कम थे, अब लगातार दिखने लगे हर चौराहे पे? लगातार दिखने लगे। अच्छा, नगर निगम तो कह रहा है 35 करोड़ से ज़्यादा का खर्च कर दिया नसबंदी पर, लग रहा है कि खर्च हुआ होगा? नगर निगम जाना है सर, अपन क्या जान सकते हैं। लेकिन दिखते हैं ना डॉग्स लगातार दिख रहे हैं, हाँ, बड़ी दिख रहे संख्या हैं, में। सही बात। क्या हाल है? नमस्ते सर, बढ़िया हाल है। डॉग ने काट लिया? हाँ सर, कहाँ पर काटा था? नशा मुक्ति से लेके आया हूँ सर एक पेशेंट को। अच्छा, वहीं पे काट लिया अंदर ही? हाँ, बाहर काट के आया, बाहर काट लिया था, उसके बाद हमारे यहाँ एडमिट हुए तो इनको रेबीज़ के लिए लेके आए ट्रीटमेंट के लिए। लगातार जो डॉग बाइट्स के मामले हैं वो लगातार आ रहे हैं। हम देखा था इसके पहले भी जो लाइन वो है लगातार यहाँ पर लगी हुई थी, भीड़ जो है वो अब भी यहाँ पर लगी हुई है, और लगातार जो मामले हैं डॉग बाइट्स के वो सामने आ रहे हैं। जैसा लाल अस्पताल के अंदर जो नर्स हैं जो लगातार इंजेक्शन लगा रही हैं, उनने साफ तौर पर बताया है कि लगभग 600 से ज़्यादा इंजेक्शंस जो हैं वो प्रतिदिन लगाती हैं, और प्रतिदिन का जो आंकड़ा है वो लगभग 600 से 700 हो जाता है। महीने की अगर बात की जाए तो 4 से 5 हज़ार 6 हज़ार से ज़्यादा आंकड़ा जो है वो यहाँ पर पहुँचता है। और जो नगर निगम दावा कर रहा है कि लगातार नसबंदी जो है वो की जा रही है, लेकिन उसका जो असर है वो ग्राउंड लेवल पर अब तक नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन लोग जो है वो यहाँ पर खासे परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। अस्पताल में लगातार जो लाइन है वो ज़रूर लगातार बढ़ती जा रही है। कुत्तों के आतंक से लोग जो हैं वो खासे परेशान हैं। अगर सड़क पर भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुत्तों की संख्या जो दिख रही है उससे समझा जा सकता है कि लगातार डॉग बाइट्स के मामले जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुत्तों से कितना डर लगता है सड़क पर चलते हो तो? भैया काट खाते हैं कुत्ते, और क्या करें उसके अंदर, छोटे बच्चों को काट रहे हैं। अभी कल परसों कोई न्यूज़ पढ़ी उसके अंदर काटा बच्चों को। CCTV भी कैमरे भी सामने आ रहे हैं जिसके अंदर काटने का। कितना डर लगता है बच्चों को लेकर भी आप? भैया हम हमारे घर से बच्चों को बाहर ही नहीं निकालते इस चक्कर में गेट लगा रखा, गेट के अंदर ही रखते हैं उनको। जो चीज़ कितना डर है कुत्तों से? बिल्कुल, उसका कुछ होना चाहिए कुत्तों के लिए। बिल्कुल, जो डर है वो लोगों में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ज़रूर डॉग्स को लेकर कुछ होना चाहिए, लेकिन लोग जो हैं वो परेशान हैं। जो बच्चे हैं जो कोचिंग जाते हैं, जो स्कूल जाते हैं, वो खासे परेशान हैं क्योंकि लगातार जो कुत्तों का आतंक है वो देखने को मिल रहा है। बेटा, कुत्तों से कितना डर लगता है जब आप जाती हैं सड़क पर? कुत्ते नज़र आते हैं? हाँ, डर लगता है उनसे? नहीं लगता। लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं कि कुत्ते जो हैं एक साथ घूमते हैं, उसके बाद बच्चों पर अटैक कर देते हैं, कोचिंग जाने छात्रों पर अटैक करते हैं। नहीं, मतलब आप उनके सामने मतलब अच्छे से शांत होकर जाओगे तो वो नहीं करेंगे अटैक। अदरवाइज आप उनसे डरोगे तो वो और ज़्यादा डरते हैं। अगर आप नहीं डरोगे तो वो नहीं डरेंगे। संख्या ज़्यादा नज़र आ रही है सड़कों पर पहले से ज़्यादा? नहीं, मुझे तो नहीं दिखती। नहीं, मैं तो रोज़ इंदौर से ही आप? हाँ। कहाँ कोचिंग जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं? घर जा रही हूँ कोचिंग से। कोचिंग से घर जा रही हैं। तो बच्चे हैं जो कोचिंग से घर जा रहे हैं। इसके पहले का एक CCTV फुटेज भी सामने आया था जिसके अंदर जो लोग हैं वो यहाँ पर डरते हुए नज़र आ रहे थे, और डॉग बाइट्स के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। डॉग बाइट्स के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कितना डर लगता है कुत्तों से अब? बहुत डर लगता है सर, डॉगियों से बहुत डर लगता है क्योंकि उनसे बीमारियां भी होती है, कई लोगों की जान भी जा चुकी है।
तो इसलिए डॉग बाइट्स के लिए तो होना चाहिए सेफ्टी। बिल्कुल सेफ्टी होना चाहिए, सेफ्टी की भी बात यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन लगातार संख्या जो है वो डॉग्स की बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और भी लोग जो इधर चौराहों पर मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि जो डॉग बाइट्स के मामले हैं वो सामने आते हैं, जिसके बाद एक डर का माहौल ज़रूर यहाँ पर लोगों में रहता है। और लगातार जो डॉग्स को काटने के मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद बच्चों को लेकर भी चिंताएँ कहीं ना कहीं है। मैम, कुत्तों के काटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, कितना चिंताजनक है बच्चों को लेकर भी, फैमिलीज़ में भी? काफ़ी है, क्योंकि इस टाइप से जो डॉग रास्ते में घूमते हैं उनको क्या बीमारी है क्या नहीं है किसी को पता नहीं। अगर रास्ते में किसी बच्चे को काट ले तो उनके लिए तो बहुत नुकसानदायक बात है। लगातार वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, देख रहे हैं कि आ रहे हैं वीडियोस सामने, बहुत हद तक आए हैं। लोग जो है वो वीडियोस देखकर भी कहीं ना कहीं डर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से डॉग्स का आतंक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बच्चों में डर देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं माता पिता भी परेशान हैं। और इसके साथ ही नगर निगम जिस तरीके से लगातार कार्रवाई करने की बात कर रहा है, नए एनजीओस को जरूर यहाँ पर ठेका दिया गया है, लेकिन अब भी कुत्तों की संख्या में लगातार वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है। पहले की संख्या से अब तक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 1.5 गुना वृद्धि जो है वो शावनों में देखने को मिली है। लगातार लाल अस्पताल के अंदर प्रतिदिन का जो आंकड़ा सामने आया है उसके अंदर 600 से ज़्यादा लोगों को इंजेक्शन प्रतिदिन नए लोगों को लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट का जो अस्पतालों का डेटा है वो अलग है, तो अगर उसको भी जोड़ा जाए तो लगभग 1000 से ज़्यादा लोग प्रतिदिन इंदौर के अंदर डॉग बाइट्स का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।